हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा को अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं, जहाँ वैज्ञानिक भाषा भी कही जाती है। तो जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसे मानक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि है और इस लिपि में एक रूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा कुछ अन्य संस्थाओं ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है, वैज्ञानिकरण किया है और इसका लिपि का तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी में हुआ है, जिसके कारण संप्रेषणीयता में एक रूपता बनी हुई है। आगे है देवनागरी लिपि का स्वरूप। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लिपि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अक्षरात्मक, दूसरी होती है वर्णात्मक। जो हिंदी की देवनागरी लिपि है वह अक्षरात्मक लिपि है। जो अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है जैसे कि ABC, वह वर्णात्मक लिपि है। तो देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला जो निम्नलिखित है, इसमें स्वर और व्यंजन है। स्वर इसमें 11 माने गए हैं, जैसे कि छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा औ। तो ऊपर स्वर लिखे गए हैं, नीचे मात्राएं हैं स्वर की, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा का अर्थ हो जाएगा पंजाबी में जिसे आप कन्ना बोल देती हूँ। छोटी ई मतलब सियारी, बड़ी ई मतलब विहारी, छोटा ऊ मतलब औंकड़, पंजाबी में साथ में बता रहा हूँ। बड़ा ऊ मतलब दुलैंकड़, री मतलब री, छोटी एक अर्थ है लां, बड़ी एक अर्थ है दो लां, छोटा ओ का अर्थ है होड़ा, बड़े ओ का अर्थ है कनौड़ा। आगे आ जाते हैं हमारी आगत स्वर आ, जिसे हम बोल देते हैं आ। अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं बिंदी को, जो अक्षरों के ऊपर बिंदी लगती है, जैसे कि आंख, कान। विसर्ग, विसर्ग जैसे कि दो बिंदियां लग जाती है, ये संस्कृति का है। विसर्ग, उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका मूल उच्चारण ज्यादातर ह आता है, ह। अनुनासिक, चंद्र बिंदु को हिंदी में अनुनासिक कहा जाता है। आगे हैं बेटा व्यंजन। व्यंजन 25 हैं, 25 हैं, जो आपने पढ़ लेनी है क से लेकर ह तक। आगे है देवनागरी अंक। वैसे बेटा व्यंजन है जो पहली 5 लाइंस, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अवर्ग, ये माने जाते हैं व्यंजन। लेकिन इसमें साथ में जैसे कि य, र, ल, ब आ जाता है, छ, श, स, ह आ जाता है, इन्हें भी इनके साथ ही रखा जाता है। ये ऊष्म वर्ण होते हैं, य, र, ल वाले अंत सत वर्ण होते हैं। आगे है देवनागरी अंक। देवनागरी अंक जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, ऐसे लिखी जाती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में तो फिर 1 की जगह पर 0 आ जाता है। आगे है देवनागरी लिपि के गुण, कि इनके जो मानकीकरण किया गया है, क्यों किया गया है, इसके गुण क्या क्या हैं। पहला है
एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है, अर्थात एक आवाज के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक वर्ण संकेत से एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, अर्थात यहाँ पर एक वर्ण का प्रयोग होता है, जहाँ जिस वर्ण का प्रयोग होता है उसी ही वर्ण की आवाज हमें सुनाई देती है। जैसा बोल सकते हैं हम कि जैसा बोला जाता है वैसा ही हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है, जैसे कि क, ख, ग, जो वर्ण का नाम है वही ध्वनि का नाम है, जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। अर्थात यह बोल सकते हैं हम कि ध्वनि और वर्ण एक ही है, ध्वनि और वर्ण एक ही है। और यह सबसे छोटी हिंदी की देवनागरी लिपि की इकाई है जिसका खंड नहीं होता है। मूक वर्ण नहीं है। मूक वर्ण का अर्थ होता है साइलेंट शब्द, साइलेंट अक्षर, साइलेंट वर्ण, जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में होता है। जैसे कि नाइफ है, नाइफ जिसे हम चाकू बोलते हैं, लेकिन लिखने में वो लिखा जाता है के नाइफ, KNIFE, ऐसे ही लिखा जाता है KNIFE, कनाइफ, है ना। लेकिन बोलते समय हम कनाइफ नहीं बोलते, के साइलेंट वर्ण है, नाइफ बोल देते हैं, नाइफ। लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शब्द, जो वर्ण, जो अक्षर लिखे जाते हैं वैसे ही बोले जाते हैं। जो आधा अक्षर लिखा जाता है वह आधा बोला जाता है, जो पूरा लिखा जाता है वह पूरा बोला जाता है। कोई भी मूक वर्ण नहीं है, साइलेंट वर्ण नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है, अर्थात जितने भी देवनागरी लिपि में वर्ण हैं उनकी जो रूपरेखा है वह सभी की अलग अलग है और प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रत्येक वर्ण है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता है, अर्थात कोई भी छोटे से छोटा शब्द हो, बड़े से बड़ा शब्द हो, उसमें जो सूक्ष्मता बताने की कोशिश होती है वह सबसे ज़्यादा देवनागरी लिपि में है। इसीलिए इसका मानकीकरण किया गया है, क्योंकि जैसा उच्चारण होता है, जैसा भी सूक्ष्म उच्चारण हम करते हैं वैसा ही उसे लिखा भी जाता है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। जो वर्णमाला है, क से लेकर ह तक 25 वर्ण हैं, फिर 4 अंशत हैं, 4 फिर ऊष्म वर्ण है, उसके अलावा स्वर हैं 11। वे पूरी की पूरी वर्णमाला वैज्ञानिक पद्धति की वर्णमाला है। प्रयोग इसका बहुत ज़्यादा व्यापक है। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें लगभग 50% भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। जैसे कि मराठी भाषा है, उसकी भी लिपि देवनागरी ही है। संस्कृत भाषा है, उसकी भी लिपि देवनागरी ही है। भारत के अनेक लिपियों के निकट है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक भाषाओं की अनेक लिपियां हैं और बहुत सी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि ही है। तो आज के लिए बेटा इतना ही था।